अब हमारा अध्याय 12 पूरा हो चुका है। अब इसमें अध्याय 13 में आपको आलेखों से परिचय, ये इसका शीर्षक है। इसमें आपको जो आलेख हैं, आलेख बोले तो ग्राफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राफ। आपके गणित में या आपके जो गणित पढ़ाते हैं आपको शिक्षक, उनसे बोलना कि सर ग्राफ पेपर दिखाओ हमें। तो एक ग्राफ पेपर आता है ऐसा, जिसमें आड़ी और खड़ी दोनों लाइनें खींची रहती है, ठीक है, थोड़ा हरे हरे कलर का, ग्रीन कलर का आता है, इस टाइप का, है ना। मेरे पास है नहीं तो अभी मैं आपको दिखाता। 1 मिनट रुको, अगर देखता हूँ मैं, मिल जाता है मेरे को तो मैं आपको ग्राफ पेपर दिखाता हूँ। ग्राफ पेपर तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन एक ये ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस है। इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो नक्शे बने हुए रहते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे जो नक्शा जो बनता है ना, तो हमने हमारी पृथ्वी को भी ग्राफ में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जैसे ये नक्शा है, हमने पूरा पृथ्वी का नक्शा बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी पूरी। भूगोल में आपको भूगोल के शिक्षक से भी बोल सकते हो आप कि सर हमको वो बताइए अक्षांश रेखाएं, देशांश रेखाएं। तो देखो ये लाइन ने जो खींची है, ये वाली और फिर ऐसी आड़ी वाली लाइनें खींची है, इसको हमने ग्राफ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा कि जैसे लोकेशन लेनी होगी, भारत कहाँ पर स्थित है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, सेलवास, अरब प्रायद्वीप कहाँ है, कांगो बेसिन कहाँ है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या रहता है, ग्राफ से लोकेशन पता हो जाती है, कितनी डिग्री पे है। अब जैसे ये 23.5 डिग्री लाइन है मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री लाइन कर्क रेखा ऊपर है, ठीक है। इसलिए ग्राफ का उपयोग बहुत अधिक होता है। आपके जो एरोप्लेन चलते हैं, उड़ते हैं, उनकी लोकेशन, बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आप पढ़ते जाओगे और समझते जाओगे। इसको ग्राफ जो है, अब अपन बेसिक से चालू करेंगे। अभी आपकी कक्षा में शुरुआत हुई तो कैसे प्लॉट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से लेके अब आपको पढ़ना है। ग्राफ कई तरह के होते हैं। अभी आपके सिलेबस में है रेखा, आलेख, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ, ठीक है। अब लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। एक लाइन चार्ट बनाया हमने, ऐसे बनते हैं। इसमें 2 अक्ष रहते हैं, एक लाइन ये खड़ी और एक ये रहती है आड़ी, ठीक है। इसको हम हमेशा मानते हैं एक्स अक्ष और इसको मानते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ले सकते हो आप, जिसको आपको तुलना करनी हो, बताना हो। अब हमने मान लिया कोई एक व्यक्ति है, राम एक विद्यार्थी है, ठीक है। अब वो रोज सुबह उठता है, ठीक है। तो हमने देखा कि वो लगातार 7 दिनों तक उसका उठने का जो समय है, तो हमने कोई तारीख ले ली, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये क्या है, तारीख, है ना। और यहाँ पे ले लिया समय, सुबह का 5 बजे, सुबह का 6 बजे, सुबह का 7 बजे, सुबह का 8 बजे, सुबह का 9 बजे, और एक ले लो 10 बजे। तो कोई उठता नहीं है फिर भी। अब क्या हुआ कि हमने देखा तारीख थी 2, हमने देखा कि राम कब उठता है। तो 2 तारीख को राम को कहीं जाना था, तो वो सुबह जल्दी 5:30 बजे उठा। ये ऐसा कर लो 6 बजे उठा, तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। और 2 तारीख कहाँ पर है, यहाँ पर। तो वो इतनी बजे उठा, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को रात को लेट सोया था वो,
तो वो 7 बजे उठा। तारीख 3 थी, 2 को थोड़ी मिलाएंगे अपन, तो ये स्केल से इसको मिलाना आप कॉपी में। तो ये बिंदु, अब ये बिंदु हमें क्या जानकारी दे रहा है कि ये ग्राफ किसका है, राम को जागने या उठने के समय का आलेख है। ये केवल समझ लो, बाकी जो किताब में आ रहे हैं वो हम करेंगे। अब ये पॉइंट जैसे ही देखा हमने तो हमको पता लग गया कि 2 तारीख को राम कितनी बजे उठा था, 6 बजे। 3 तारीख को कितनी बजे उठा था, 7 बजे। अब 4 तारीख को बहुत पढ़ाई करी उसने, और दिन में कितनी बजे उठा, 9 बजे। ठीक है, 5 तारीख को पेपर था तो 4 तारीख को देर रात तक पढ़ता रहा और फिर 9 बजे उठा। अब 5 तारीख को फिर वो जल्दी उठा, कितनी बजे, 6 बजे। क्यों, क्योंकि उसको क्या था, उसका पेपर था, उसको परीक्षा देने जाना था। ठीक है, 2 तारीख को पेपर था, फिर 2 दिन की छुट्टी थी, फिर 5 तारीख को पेपर था। इसके बाद फिर आगे बढ़ा, 6 तारीख को फिर छुट्टी थी, तो उस दिन क्या हुआ, 8 बजे उठा। ये ठीक है, 7 तारीख को 7 बजे उठा, ये वाला बिंदु। ठीक है, फिर 8 तारीख को 9 बजे उठा। ये उसका उठने का ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ग्राफ कैसा रहता है, ये चीज लाइनें खींची रहती है आड़ी। अब ये बिंदु है, इसको इससे मिलाओ। फिर अगला बिंदु कौन सा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसको इससे मिलाओ। ठीक है, फिर इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। अब उतार चढ़ाव दिख रहा है ना इसमें, क्या दिख रहा है, उतार चढ़ाव। देखो, यहाँ जल्दी उठा, फिर लेट उठा, फिर यहाँ सबसे लेट उठा, फिर जल्दी उठा, फिर लेट उठा, फिर जल्दी, फिर लेट। नीचे मतलब जल्दी उठना, ऊपर मतलब लेट उठना। तो ऐसे बनाते हैं हम ग्राफ, और इसको हिंदी में बोलते हैं आलेख। ठीक है, अब किताब का कोई उदाहरण देखते हैं अपन, और उससे हिसाब से हम कोई एक आलेख बनाएंगे। और उसमें ये तो हमने मन से एक उदाहरण ले लिया था, है ना, रेखा आलेख बोलते हैं हम उनको, लाइन चार्ट या लाइन डायग्राम। ठीक है, अब कोई उदाहरण लेते हैं, एक कार, एक उदाहरण नंबर 2 करते हैं हम, है ना। एक कार एक शहर P से Q की ओर जा रही है। एक कार जा रही है P से Q तक, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है चार्ट दे रखा है। ठीक है, आलेख से इसको नहीं, हमको जो एक आलेख बनाना सीखेंगे सबसे पहले हम। इसमें तो ये दे रखा है कि आलेख दे रखा है, उसको देखकर हमें प्रश्न के उत्तर देना है, पर हम पहले एक आलेख बनाना सीख लेते हैं। चलो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2 कर ही लेते हैं हम। एक हमको आलेख दे रखा है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है हमको समय, प्रातः 8 बजे, उसके बाद 9 बजे,
8 9 10 11 12 1 2 3 10 11 12 1 2 और 3, ठीक है। और इधर दे रखा है दूरी, दूरी दे रखी है किलोमीटर में। सबसे पहले दे रखी है 50, फिर 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 200, 250, 300 और 350, ठीक है। अब प्रातः 8 से 9, 8 से चले और 9 पे क्या हो गया, ये 50 किलोमीटर के बिंदु पे पहुंच गए। फिर 10 पे क्या हुआ, 10 पे पहुंच गए आप 150 पे, ये 150 यहाँ से जाएगा, 10 यहाँ पे, ये ठीक है। ये 8 बजे तो पॉइंट पी से शुरू हुए थे हम, ठीक है। अब 10 हो गया, 11 बजे 200, 12 बजे भी 200 पे थे, ये 11 से 12 के बीच में गाड़ी हिली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी रही। उसके बाद 12 से 2 के बीच में हम डायरेक्ट 2 बजे कहाँ पहुंच गए, 350 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका चार्ट कैसे बनेगा, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे। अब हमको उसके प्रश्न के उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है। देखो इधर वाला अक्ष क्या रहता है, एक्स अक्ष, और इधर वाला वाई अक्ष। दोनों अक्षों पर क्या दर्शाया गया, तो एक्स अक्ष पर क्या है, समय, और वाई अक्ष पर दूरी दर्शाई गई है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कार ने किस समय और कहां से यात्रा आरंभ की है। कार ने किस समय और कहां से यात्रा प्रारंभ की है, तो प्रातः 8 बजे यात्रा प्रारंभ की यहां से, और कहां से, बिंदु ओ से, ठीक है। बिंदु पी से क्यों जा रहे हैं ना, ये बिंदु पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, तो बिंदु पी से ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली। 8 बजे प्रारंभ हुआ, तो 8 से 9, 8 से 9 के बीच कितनी दूरी, यहाँ 0 था, 0 से 50 किलोमीटर चल गई। उत्तर क्या आएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियां तय की। दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में। अब ये पहला घंटा, ये पहला 8 से 9, 9 से 10 दूसरा, तो 9 से 10 में कितनी, 50 से 150 हो गई, तो 100 किलोमीटर। ये पहला घंटा, ये दूसरा, ये तीसरा घंटा, तीसरे में 150 से 200 मतलब 50 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये सब हम चित्र देख के बता रहे हैं। चित्र बोले तो ये ग्राफ,
तो ग्राफ देख के हम बहुत सारी चीज़ें केवल देख के ही समझ सकते हैं। मतलब एक ग्राफ हमें बहुत सारी जानकारी दे सकता है, ठीक है। अगर यही जानकारी हमें एक पैराग्राफ में लिख कर देना पड़ती तो वो थोड़ा उसमें से पढ़ना पड़ता, हमें पढ़ने में टाइम लगता, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो उस चीज़ को लिख कर न बताया जाकर हमने एक ग्राफ के रूप में बता दिया है, ठीक है। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो मैच चलते चलते वो बॉल कितनी स्पीड से जा रही है, किस खिलाड़ी का कितना स्कोर, ऐसे ग्राफ वो चार्ट बताते हैं ना, वो इसी का उपयोग करते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी? ठीक है, तो पहले घंटे में 50 की स्पीड से गया, दूसरे घंटे में देखो इसकी स्पीड बढ़ गई, 50 से 100 होना थी इस स्पीड से जाता तो, लेकिन ये 50 से 150 हो गई, ठीक है। तो पहले घंटे में तो 50 किलोमीटर गया है और दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर और फिर तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। नहीं, 5वां लिख दो, नहीं। क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी? नहीं थी, क्योंकि दूसरे घंटे में कार 100 किलोमीटर चली, लेकिन पहले व तीसरे में 50 किलोमीटर, ठीक है। 6वां क्वेश्चन, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? आपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। अब देखो इस चार्ट में देखें, पहले घंटे में यहाँ, दूसरे घंटे में यहाँ, तीसरे घंटे में यहाँ और चौथे घंटे में फिर यहाँ। मतलब क्या हुआ, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, चौथे घंटे में कार एक स्थान पर रुकी, ठीक है। तो लिख दो 6वां क्वेश्चन का उत्तर, है ना। कार देखो 6वां क्वेश्चन क्या है, 11 बजे और 12 बजे। बजे से 12 बजे तक एक ही दूरी 200 किलोमीटर पर खड़ी रही, ठीक है। लिख दो। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची? कार, 7वां क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं। अब शहर क्यू कहाँ है? ये 350 किलोमीटर जहां पूरे होते हैं वहां है। कितनी बजे पहुंची? तो 2 बजे। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये हमने उदाहरण नंबर 2 का प्रश्न कर लिया है। इसमें हमने ग्राफ देखकर, अगर परीक्षा में आपको प्रश्न आएगा तो ग्राफ दे रखेंगे, इसमें से देखकर आपको इन उत्तरों को बताना है, जो कि बहुत आसान है।
समझ लो ये समय है और ये P है। अब आपसे पूछ लिया कि समय 12 बजे कार बिंदु P से कितनी दूरी पर थी, तो 12 कहाँ है, ये रहा 200 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, 10 बजे कार बिंदु P से कितनी दूरी पर थी, तो 10 कहाँ बज रहे हैं यहाँ पर 150 किलोमीटर। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। आप करते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ आएगा। 13.1 का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ठीक है, अब आलेख मेरे को बनाना पड़ेगा। नीचे दे रखा है समय, समय क्या है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। वो ये है एक शख्स, और इधर आ जाएगा तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। तापमान चल रहा है 34, 35, 36, 37, 38। अब तापमान क्या कम ज़्यादा होगा, तो इसको ऐसा कर दो 34 डिग्री सेल्सियस, 35, 36, 37, 38। ठीक है, और एक 39। अब ये आपको किताब में दे रखा है तो मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 35.5 पे है 9, ये इसके बाद 10 बजे है 36, इसके बाद 11 बजे 39, फिर 38:30 हो गया 12 बजे, ये बीच में आएगा। इसके बाद 1 बजे आ गया आपका 36:30, इसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से 36:30 है, उसके बाद 3 बजे हो गया 37 डिग्री। कितने बजे, 3 बजे। ये चित्र और ये ग्राफ आपको दे रखा है। अब इसमें प्रश्न ए है, ए में क्या पूछा है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर पर क्या था। ठीक है, ये दोपहर हो गया और ये हो गया प्रातः। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, दोपहर 1 बजे तापमान कितना था 36:30। बी, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, ये 38 डिग्री 38.5 डिग्री सेल्सियस, ये दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। सी वाला क्या पूछ रहा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे, अब देखो 2 बार कौन सा, ये। अब इसमें समय कौन कौन सा था तो बताना आपको, दोपहर 1 एवं दोपहर 2 बजे।
दोपहर 1 एवं 2 बजे रोगी का तापमान एक समान था। कितना? 36.5 डिग्री। डी वाला 1:30 मतलब 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? ये 1:30 बजेंगे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। अब 1 बजे भी कितना था? 36.5 और 2 बजे भी 36.5, तो बीच में भी कितना होगा? 36.5 ही होगा ना। ठीक है, तो यहां लिख दो, चूंकि 1 बजे एवं 2 बजे रोगी का तापमान एक समान कितना था? 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोपहर 1:30 बजे भी रोगी का तापमान रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ई वाला। ई में क्या करें? किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? देखो, पहला जो है 9 से 10 में तापमान बढ़ा, ये फिर 10 से 11 में भी बढ़ा, फिर 11 से 12 में कम हुआ, 12 से 1 में कम हुआ, 1 और 2 में एक समान रहा और 2 से 3 में बढ़ा। तो बढ़ा कब? 9 से 10। ठीक है, प्रातः 9 से प्रातः 10। ठीक है, प्रातः 10 से प्रातः 11। इसके बाद 11 बजे बाद तापमान कम होता गया, देखो, फिर 2 से 3 में बढ़ा, प्रातः दोपहर आ जाएगा। ठीक है, दोपहर 2 से दोपहर 3, इन 3 समय अंतराल में तापमान बढ़ने का रुझान था। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया है, पहला प्रश्नावली 13.1 का। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें अलग ग्राफ दे रखा है, फिर उस ग्राफ के अनुसार आपको क्या बताना है? उत्तर देना है। उसमें वर्ष दे रखे हैं और बिक्री दे रखी है। कोई कंपनी की है तो किस वर्ष में बिक्री अधिक रही, किस में कम रही, वो बताना है हमको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं या फिर अगली क्लास में करेंगे अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो ताकि अब जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। सरल चीज़ है, चित्र देख के आपको उत्तर देना है, ग्राफ देखना, समझ लो कैसे देखते हैं क्या है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगला हम आगे स्टार्ट करेंगे।